नमस्कार किसान भाइयों, श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का आज के हाइब्रिड बाजरा बीज श्री राम 8850 के फसल दिवस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जयपुर क्षेत्र की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो किसानों की खरीफ की फसल की मुख्य फसल होती है वो बाजरा होती है। तो जो ये क्षेत्र है पशुधन से काफ़ी संपन्न है और पशुधन के लिए चारे की जो सबसे ज़रूरत होती है उसके लिए सबसे ज़रूरी अगर फसल की बात करते हैं तो बाजरा फसल आती है जिसमें अधिक चारा होता है। साथ ही साथ कम पानी की अगर बात करते हैं, पानी अगर जो देखा जाए तो पानी कम जो है कि राजस्थान में बरसता है, उस लिहाज से देखें तो बाजरा एक यहाँ की सबसे उपयुक्त फसल है। श्री राम 8850 की बात करते हैं, उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं जो कि हमारे इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है, मैं आज आप लोगों के बीच में उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है कि मैं 8850 की बात करूं तो इसमें जमाव अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा जमाव होता है। साथ ही साथ इसमें फुटान की अगर बात करते हैं तो प्रति पौध 4 से 5 तक फुटान होती है। फुटान अगर अच्छी होती है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है कि पैदावार होगी। इसका जो तना होता है काफ़ी मोटा होता है। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि अगर बरसात होती है उसके साथ हवा अगर चल जाती है तो बाजरा लौट जाता है। श्री राम 8850 की अगर बात करते हैं तो इसमें हवा चलने के बाद भी अगर तना मोटा होता है तो गिरने की संभावना नहीं होती है। अगर हम इसके सिट्टे की बात करते हैं तो सिट्टा लगभग जो है कि 28 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है और इसमें जो दाने होते हैं नीचे से ऊपर तक भरे होते हैं, जिससे आप देखेंगे कि इसमें चिड़ियों का भी नुकसान कम होता है। श्री राम 8850 80 से 90 दिन के बीच में पक के तैयार हो जाती है। अगर किसी कारणवश बरसात कम होती है तो भी आपको चारा और दाना दोनों भरपूर दे जाती है। श्री राम 8850 एक रफ एंड टफ वैरायटी है जो कि अच्छी ज़मीन से लेकर के जो हल्की ज़मीन भी होती है उसमें भी आपको अच्छी खासी पैदावार दे देती है। कि जो इसकी हाइट आती है लगभग 8.5 से 9.5 फीट तक आती है, जिससे आपको भरपूर चारा भी मिलता है। इसमें रोग और व्याधि की भी समस्याएं कम आती हैं, क्योंकि अगर फड़का खेत में लगता है, पूरी पत्तियां अगर चट कर गया तो आप देखेंगे कि चारे की जो क्वालिटी होती है, चारे की क्वालिटी खराब हो जाती है। साथ ही साथ अगर पत्तियां नहीं होती हैं तो उसमें जो सिट्टा बनता है, सिट्टे में जो है कि जो दाने आप देखते हैं वो पूरा अच्छे रंग से जो है कि भर नहीं पाता है। तो किसान को चारे की भी पैदावार कम मिलती है और साथ ही साथ जो दाने की पैदावार है दोनों ही कम होती है और किसान को नुकसान होता है। तो जो चीज़ें आप लोग ढूंढते हैं एक अच्छे बाजरे के लिए, एक अच्छे बाजरे की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी की सारी क्वालिटी श्री राम 8850 में समाहित है। तो मैं आप लोगों से एक बार आग्रह करूंगा कि अगर किसी भी किसान भाई का कोई भी बाजरे से संबंधित सवाल होगा तो आप बेहिचक पूछें। इसमें कितने फुटाव जाते हैं? सामान्य तौर पे अगर हम 8850 की बात करते हैं तो 4 से 5 फुटान होती है और इस फुटान की एक सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं, फुटान नीचे से चलती है वो पूरी की पूरी जो है कि 7.5, 8 या 9 फीट तक जाती है और उसमें बराबर सिट्टा निकलता है। और बाजरा तो गिर जाता है डॉक्टर साहब, ये गिरता क्यों नहीं, इसकी क्या खासियत है? गन्ने के तने जैसे मोटा होता है और आप जानते ही हैं कि जिसका तना मोटा होता है, तना मोटा होने से रसीला होता है, जिससे कि उसमें जो है कि लचीलापन होता है। लचीलापन होने से क्या होता है कि भले ही जो है कि हवा चले और नीचे झुके फिर उठ के सीधा हो जाता है, इसलिए इसमें टूटने की शिकायत नहीं होती है। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बाजरे की रोटियां कैसी बनती हैं? देसी बाजरे की जो रोटी होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो जो हमारा श्री राम का 8850 नंबर का बाजरा होता है, एक तो जो है कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ जो रोटियां होती हैं बिल्कुल सफ़ेद होती हैं, तो देखने में और खाने में दोनों में ही अच्छी क्वालिटी की है। बताइए, ये फटका का रोग है, जी जी ये किसी में है किसी में नहीं है। जी मेरे जो बाजरा मैंने उसमें दवाई छिड़क दी थी जी जी तो उसमें नहीं लगा और पड़ोसियों को इतना फटका हुआ कि वो सिट्टा सिट्टा रह गया। तो कि भाई ये दवाई इसमें काम आती है और उसको छिड़काव करो। अगर कोई भी कीड़ा लगता है उनके बारे में बताओ, थोड़ा समझाओ उनको, ताकि ये थोड़ा जागरूक हो और वो अपनी फसल को बचा सके। फड़का वहीं लगता है जहाँ पे घास ज़्यादा होती है, और ये कभी भी फड़का आप देखेंगे कि मेड़ की तरफ से अंदर की तरफ लगता है और मुख्य रूप से जो फड़के का प्रकोप होता है वो 2-2.5 मीटर तक ही लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि क्लोरपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन, श्री राम की क्लोर प्लस आती है, अगर आप उसकी जो है कि
एक टंकी में 15 लीटर टंकी में जो है कि 20 से 25 ml मात्रा मिला करके आप स्प्रे करते हैं शाम के समय, तो ये समस्या जो है कि काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और ये केवल आपके करने से नहीं होगा, ये सामूहिक प्रयास होगा तभी होगा। जो जमींदार है अपने बीज लेने जाते हैं तो सब ये तो है नहीं कि इनकी दुकान पे आएंगे राजवीर जी की भाई, बाजार कहीं भी चले गए तो वहाँ पता कैसे चलेगा कि ये बीज असली है या नकल है। श्री राम आज से नहीं, आपके बीच में जो है कि 50-60 सालों से जो है कि काम कर रही है और बड़ा ही एक ट्रस्टेड नाम है, विश्वास लोग करते हैं। मैं आज ये भी तकनीकी बताऊंगा कि किस आधार पे आप ओरिजिनल श्री राम और नकली श्री राम की पहचान करेंगे। प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो उस पर आप देखेंगे जो ये श्री राम की बाली का निशान दिख रहा है, आप देखेंगे हर जगह जो है कि जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे श्री राम की बाली का निशान आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि जो मैंने शर्ट पहन रखा है यहाँ भी जो है कि बाली का निशान बना हुआ है। तो ये एक जो है कि सबसे बड़ा इसका प्रमाण है। मैं एक बार आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो चीज़ें आज आपको यहाँ पे बैठ करके चर्चा करी गई हैं उन सारी चीज़ों को अपने खेत पे चल के भ्रमण करके देखें कि जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें अक्षरशः खेत में है या नहीं है। पैदावार जो है कि मुख्य रूप से सिट्टे के वजन से ही आती है। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि जो दूसरी प्रजातियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं उन प्रजातियों का 10 सिट्टों का औसत वजन क्या है और साथ ही साथ जो श्री राम का 88-50 लगा हुआ है उसकी पैदावार क्या है, सिट्टों का वजन क्या है। तो मैं सबसे पहले जो है कि जो दूसरी प्रजाति लगी हुई थी उसके सिट्टों का वजन जो है कि 10 सिट्टों का वजन आपको देख के बताता हूँ। 680 ग्राम 10 सिट्टों का जो वजन है वो 680 ग्राम। अब मैं श्री राम के 88-50 के 10 सिट्टों का वजन करके आपके सामने दिखाऊंगा। अब आप ये देख सकते हैं कि जो 10 सिट्टों का वजन है श्री राम 88-50 का 1 किलो 170 1 ग्राम। किलो 170 ग्राम। अगर हम औसत पैदावार जो है कि किसान लेता है लगभग जो है कि 10 क्विंटल पर एकड़ के आसपास, उस हिसाब से अगर श्री राम 88-50 की बात करते हैं, अगर 15% ज़्यादा आता है तो सामान्य तौर पे 11.5 क्विंटल के आसपास तक प्रति एकड़ पैदावार आती है। तो उससे अगर हम बात करें कि अगर बीज जो है कि श्री राम 88-50 खरीदते हैं लगभग जो है कि हमें 2,500 के आसपास तक फायदा हो सकता है। आप देख सकते हैं सिट्टा, हमने ये बोला कि ये शंकुआकार है। आप देखिए नीचे से तो मोटा है, ऊपर जा करके पतला हो जाता है जिसको हम शंकुआकार कहते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो दाने की बात कर रहे थे पूरा ऊपर तक भरा हुआ। आप देख सकते हैं कि जब दाना पूरा ऊपर तक भरा रहेगा तभी पैदावार आएगी। श्री राम हाइब्रिड बाजरा 88-50 की जो एक मुख्य विशेषता है कि तने जो है कि इसके मजबूत है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ये गन्ने की पोरियां जैसे मोटी और लंबी होती हैं वैसे ही जो है कि पोरियां इसकी सारी की सारी मोटी नज़र आ रही हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि पोरी मोटी होने की वजह से गिरने की समस्या नहीं होती है। तो सामान्य तौर पे जो हमने बताया कि 3 से 5 तक फुटान होती है। सर ये जो बीज डाला हुआ है इसमें 5 फुटान है, 1 2 3 4 5। जो फुटान नीचे से चलती है वो ऊपर तक सिट्टे जाके लगते हैं। 4 फुटान इनमें चारों में सिट्टे हैं, साथ ही साथ 5 हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाँचों में सिट्टे जो है कि एक समान सिट्टे लगे हुए हैं। इस वैरायटी की एक मेजर यूएसपी है कि हाइट लगभग जो है कि 8.5 से 9.5 फीट तक आती है, जो आपके बिल्कुल सामने है। इससे किसान को भरपूर चारा भी मिलता है। तो दाने के साथ साथ हाइट से किसान को भरपूर चारा भी मिलता है। तो जो बाजरा जो है कि कटाई के समय तक हरा होता है उसकी जो चारे की क्वालिटी होती है बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होती है और जानवर उसको बड़े चाव से खाता है। आपके सामने है, फसल पूरी तरह से पक के तैयार है और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना हरा है। कम समय में ज़्यादा फुटान, अच्छी हाइट 8.5 से 9 फीट तक की हाइट, मोटा तना, गिरने के प्रति सहनशील, कटाई तक हरा चारा, पूरा ऊपर तक दाना भरा हुआ सिट्टा, जिससे किसान को भरपूर चारा, बेहतर जो है कि पैदावार देने वाली प्रजाति श्री राम की हाइब्रिड बाजरा बीज श्री राम 88-50 में है। इसकी हाइट बहुत लंबी है, 8.5 से 9.5 के बीच में है और चारे के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें चारा मिलता है। चारा के लिए बहुत अच्छी सुविधा देता है। पेड़ के 4-4 फुट आ रहे हैं, फुटान आ जाए। कंपानी में भी बढ़िया होता है और हाइट भी अच्छी है, चारा भी अच्छा है, रोग से भी बचाव है। तो सभी लोग आकर के
अब ये 2 साल पिछली साल से तो हर आदमी ही 88-50 अपने मुंह से दुकान पे आके मांगने लग गए। श्री राम 8850 कीट व बीमारियों के प्रति सहनशील है। श्री राम 8850 का तना बहुत ही मजबूत होता है। श्री राम 8850 कटने तक हरा रहता है और चारा बढ़िया मिलता है। श्री राम सबसे बखूबी क्वालिटी तो ये है कि ये कम पानी में बहुत अच्छी पैदावार देती है। सेकंड नंबर, इसकी जो लंबाई है श्री राम 8850 की लंबाई करीब 9 से 9.5 फीट के करीब इसके तने की लंबाई है और तने की मोटाई बहुत ज़्यादा है। और मोटाई की वजह से ये बाजरा, मतलब जैसे बारिश के बाद में अमूमन बाजरे गिर जाते हैं नीचे, टूट जाते हैं, वो एक भी पेड़ में हमारे करीब 10 रोज से यहाँ बारिश हो रही है और बिल्कुल बाजरा कटाई पर खड़ा हुआ है, एक भी पेड़ नीचे नहीं गिरा। यह श्री राम 8850 का ही कमाल है। इस बाजरे की सिट्टे की लंबाई 1 से 1.25 फीट के करीब इसकी लंबाई है। बाजरा सिट्टा बहुत मजबूत, बहुत हैवी, बहुत अच्छा मोटाई वाला, जिसमें ऊपर दाने नीचे से लेके ऊपर तक भरे हुए। और मैं बात करना चाहूँगा इसके फुटाव की। एक एक पेड़ में 4 से 5 फुटाव खड़े हैं। और क्वालिटी इसकी सबसे बेहतर ये है कि जो भी नीचे से फुटाव 4 निकले हैं या 5 निकले हैं, सब के फुटाव के अंदर बिल्कुल एक समान ऊंचाई पर गए हैं और सब में सिट्टे बाहर निकाले। हम श्री राम 8850 लगा के बहुत खुश हैं और भी लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आइंदा श्री राम 8850 बाजरा ही लगाएं।